अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाज़िर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो सिंध में एक और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ है, उसको आज डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान में जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनकी तरक्की की रफ्तार जो गुज़िश्ता 6 माह के दौरान रही वो 7.5% रही। एक माकूल तरक्की की रफ्तार है, उसको आज ज़ेर बहस लेके आएंगे। जबकि आज की तीसरी खुशखबरी अदलिया के मैदान से आई है कि जो इस्लामाबाद की अदलिया है उसने ये फ़ैसला किया है कि वो हफ्ते के 6 दिन काम किया करेगी। ये वॉलंटरली उन्होंने फ़ैसला किया है, बहुत अच्छा है। बजाय 2 छुट्टियाँ करने के सिर्फ 1 छुट्टियों से आवाम को, साइलिन को बहुत रिलीफ मिलेगा। इस खबर को प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सिंध का ज़िला खैरपुर, जहाँ पर लतीफ़ ब्लॉक वाक़ है। इस ब्लॉक के अंदर पहले 5 ऑलरेडी डिस्कवरीज हो चुकी हैं गैस की। ये 6ठी गैस की डिस्कवरी है। ये मोहार 1 नाम का वेल है जो कि 12,111 फुट ज़मीन के अंदर गहराई तक खोदा गया और यहाँ से जो गैस हासिल हुई वो है 14.3 MMCFD रोज़ाना। ये बहुत पोटेंशियल वाला ब्लॉक है। इस ब्लॉक से ही गुज़िश्ता साल सितंबर के महीने में भी डिस्कवरी हुई थी। एक जो वेल था जुगन 1 नाम का, उसमें कामयाबी से ड्रिल करने के बाद 12.6 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना हासिल हुई थी। अब इन दोनों वेल्स को डेवलप किया जाएगा और उम्मीद है कि इस साल के एंड तक यानी दिसंबर तक इन दोनों वेल से मजमूई तौर पर तकरीबन 2.5 करोड़ क्यूबिक फीट गैस रोज़ाना हमारे सिस्टम में शामिल होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करेंगे, जी फिर लोड शेडिंग क्यों होती है? हम हर दफ़ा बताते हैं, लोग तवातर से हमारी वीडियोस देखते नहीं, कोई एक वीडियोस देखकर फ़ौरन तनकीद करते हैं। पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की सिर्फ 72% गैस जो है वो ख़ुद पैदा करता है, जबकि 28% महंगी LNG कतर वगैरह से इम्पोर्ट करता है। इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी मिकदार ऐसी रहती है जिसको गैस हम दे ही नहीं पाते। तो इस तरह की जो डिस्कवरीज पाकिस्तान में रूटीन के अंदर इस लेवल की तकरीबन साल के अंदर 5-6 होती हैं। हमारी ज़रूरत है इस लेवल की कम से कम हर साल 15 से 20 डिस्कवरीज हो, तो तब जाकर पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ गैस की किल्लत ख़त्म होगी बल्कि गैस की प्राइस भी नीचे आ सकती है। इसी चलते आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ वो है कि रवा मालियाती साल के इब्तदाई 6 माह जुलाई से दिसंबर तक के जो इंडस्ट्री की तरक्की के फिगर्स हैं वो कंपाइल होकर आ गए हैं। मैं नहीं जानता इतनी लेट क्यों आते हैं, ये 1-1.5 महीना लेट आते हैं, लेकिन आई है कि इस दौरान जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन्होंने 7.5% ज़्यादा ग्रो किया है सन 2020 की निस्बत। अब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं? सबसे पहले टेक्सटाइल, जो कि हम जानते हैं तकरीबन 24% के हिसाब से तरक्की कर रही है। फूड है, बेवरेजेस हैं, टोबैको है, केमिकल है, ऑटोमोबाइल जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिल भी हैं, ट्रैक्टर्स भी हैं, आयरन एंड स्टील है, पेपर एंड बोर्ड की जो मिलें हैं, उसके अलावा लेदर है, इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट्स और वुड है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्होंने बहुत पॉजिटिव ग्रो किया है, जबकि कुछ इंडस्ट्रीज़ नेगेटिव भी गई हैं। पेट्रोलियम नेगेटिव रही है, फार्मास्यूटिकल नेगेटिव रही है और कोक वगैरह। तो हुकूमत को अब ये फोकस करना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रीज़ नेगेटिव में जा रही हैं उन्हें किस तरह बेहतर किया जा सकता है और उसको किस तरह एट पार लाकर हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को डबल डिजिट में ले जाया जा सकता है। और ये कानूनी बात नहीं है। आप अगर थोड़े से मज़ीद इंसेंटिव इन नेगेटिव ग्रोथ में जाने वाली इंडस्ट्रीज़ को भी दें, बिल्कुल वैसे जैसे टेक्सटाइल की सनत को दी हैं, तो ये इंडस्ट्रीज़ भी पॉजिटिवली ग्रो करना शुरू करेंगी। ना सिर्फ इससे जॉब्स क्रिएट होंगी बल्कि मुल्क का GDP भी बढ़ेगा। इसी से चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसके अंदर एक फुल बेंच रेफरेंस का इनेकाद किया गया। तमाम ऑनरेबल जजेस ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम हफ्ते में 5 दिन काम करने की बजाय 6 दिन काम करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके नीचे जितनी ज़िली और सिविल अदालतें हैं, सेशन अदालतें, वो तमाम के तमाम अब 6 दिन काम करेंगी। बहुत ऐसा इकदाम है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वर्कलोड बहुत बढ़ता जा रहा है, जजेस की तादाद कम है, केसेस जो हैं और लागतबाजी में एक दूसरे के मुकाबले पे केसेस करने का रवाज बहुत बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में जजेस को ज़्यादा काम करना होगा और वैसे भी बहुत सारी आदत हमें बदलनी होगी
जो कि हमें अंग्रेज़ जजेस से मिली। अब अंग्रेज़ जजेस चूँकि यहाँ पर कोई हमारी खिदमत ऐसा करने नहीं आए थे, वो तो यहाँ पर काबिज़ीन थे, तो उन्हें साल में अपनी वापस फैमिली के पास जाने के लिए लंबी छुट्टियाँ चाहिए होती थी। तो करते क्या थे, गर्मियों में उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो तकरीबन 9-10 हफ्ते की वो छुट्टियाँ लेकर बाई शिप वापस इंग्लिस्तान चले जाते थे। उसके बाद आज तक हमारे यहाँ तवातर से तमाम जुडिशरी में इतनी लंबी छुट्टियाँ होती हैं। इसी के साथ साथ सर्दियों में भी वो 2-2.5 हफ्ते की छुट्टियाँ करते थे और किसी रिजॉर्ट के मुकाम पर चले जाते थे। तो अब इन तमाम को कलेक्ट करें तो तकरीबन साल के अंदर 4 माह की छुट्टियाँ बनती हैं। तो हमारे जजेस को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए, नई कानून साजी करनी चाहिए कि जजेस को छुट्टियाँ दें, लेकिन 1-1.5 माह की छुट्टी 1 माह की गर्मियों की दे दी और आधे माह की सर्दियों की। वैसे भी उस ज़माने में चूँकि हमारी अदालतें जो थीं वो एयर कंडीशन नहीं होती थी, वहाँ पर कुछ वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं था, तो जजेस के लिए मुश्किल था। अब तो अदालतें बहुत सारी जो हायर जुडिशरी तो सारी की सारी एयर कंडीशन हो चुकी है, वहाँ पर तो गर्मियों के अंदर भी छुट्टियों का कोई तुक नहीं बनता। एक लेजर टाइम के लिए अब बड़ी हद 1 महीने की छुट्टी दी जा सकती है। तो ये इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है जो पाइल अप हो रहे हैं केसेस उनसे मुतालिक। मुल्क के अंदर अगर सिर्फ सूबे पंजाब की बात की जाए तो 550 जजेस की शॉर्टेज वो वैकेंसीज़ के अंदर है जो ऑलरेडी अलॉटेड वैकेंसीज़ हैं। हम अभी ये बात नहीं कर रहे कि पॉपुलेशन के हिसाब से कितने जज होने चाहिए। अगर पॉपुलेशन की रेशो से जजेस की बात करें तो पंजाब के अंदर जो लोअर जुडिशरी है उसके अंदर तकरीबन 3-3.5 हज़ार नए जजेस भर्ती किए जाने चाहिए, नई अदालतें लगनी चाहिए जितनी आबादी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर तो ये हाल है कि जो ऑलरेडी सैंक्शन्ड पोस्ट हैं जिनके ऊपर जजेस थे, कोई रिटायर हो गए, कोई छोड़ के चले गए, एलिवेट हो गए, वो पोस्टें ही प्रॉपर इसलिए पूरी नहीं की जा रही कि अच्छी क्वालिटी के लॉयर्स नहीं मिल रहे। जब टेस्ट होते हैं मेरिट के टेस्ट, तो लॉयर्स की बहुत बड़ी तादाद जो है उनमें फेल हो जाती है। तो उस चीज़ को भी अदलिया को देखना चाहिए और फिर हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हमें जो इंग्लिश मीडियम जुडिशरी है उससे उर्दू मीडियम पे लेके आना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत क्वालिटी के वकला ना मिलने की बड़ी वजह ये है कि बड़े अच्छे वकला होंगे, लेकिन इंग्लिश का जो बैरियर है वो बहुत सारे वकला नहीं तोड़ पाते। उनकी उर्दू अच्छी होती है, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती। तो हमें कम से कम जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, सिविल कोर्ट्स और जो सेशन कोर्ट्स हैं, उनकी हद तक जो उर्दू ज़बान है उससे राइज कर देना चाहिए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस उठाया है जो कि जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने एक फ़ैसला दिया था कि तमाम अदलिया के अंदर और मुल्क के अंदर उर्दू को राइज किया जाए, दफ्तरी ज़बान उर्दू बनाई जाए। तो अदलिया को भी चाहिए छोटी अदालतों के अंदर उर्दू को राइज करें, ताकि ना तो वकला जो है वो साइलिन का इस्तेमाल कर सकें और साइलिन को जजेस की बात आसानी से समझ आ सके, वकला के आर्गूमेंट समझ आ सकें और उनको इंसाफ हासिल करने के अंदर ज़्यादा मुश्किलात दरपेश ना हो। नाज़रीन, ये थी आज की खुशखबरियाँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।